नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप सभी दर्शकों को टीवी 45 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारत को आजाद हुए आज 77 साल पूरे हो गए हैं, जिसका आज हम सब देशवासी जश्न मना रहे हैं। 1947 में मिली आजादी के बाद से भारत ने हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं भारत का खेल की क्षेत्र में बात करें तो आज हमारा देश खेलों में सुपर पावर बनता जा रहा है। 1947 से लेकर 2024 तक खेल के हर क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है हमने, और हर खेल के क्षेत्र में लगातार नई प्रतिभाएं देश का मान बढ़ा रही है। पिछले 77 सालों में खेल के क्षेत्र में हमने खूब तरक्की की। इसकी शुरुआत भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में दबदबे के साथ हुई। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहा, खेलों के जरिए भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचाइयां छूते रहा, और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में 77 सालों में कैसा रहा खेल का इतिहास, आइए जानते हैं। आजादी मिलने के ठीक एक साल बाद 12 अगस्त 1948 को लंदन ओलंपिक में भारत हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का तिरंगा लंदन में लहराया और इतिहास रच दिया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। 12 अगस्त 1948 को भारत हॉकी टीम ने आजादी के बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए लगातार चौथी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मजेदार बात तो यह थी कि जिस देश ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया, भारतीय हॉकी टीम ने उसी मुल्क यानी ग्रेट ब्रिटेन को हराकर पोडियम का सबसे ऊपरी स्पॉट बुक किया और अंग्रेजों को दिखा दिया कि यह आजाद भारत की टीम है। ओलंपिक में गोल्ड का सिलसिला यही नहीं रुका। 1952, 1956, 1964 और 1980 तक ओलंपिक में भी टीम ने सभी को परास्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। लेकिन गोल्ड लाना इतना भी आसान नहीं था आजाद भारत के लिए, क्योंकि भारत को सिर्फ आजादी नहीं मिली थी, इसके साथ बंटवारा भी मिला था, जिस कारण भारतीय हॉकी टीम भी प्रभावित हुई थी। क्योंकि पंजाब के कुछ शानदार खिलाड़ी, जिनमें नियाज खान, शाहरुख मोहम्मद, अजीज मलिक और अली शाह, द्वारा भारतीय टीम छोड़कर पाकिस्तान से खेलने का फैसला किया था। इसलिए 1948 के लंदन ओलंपिक के लिए चुनी गई भारतीय हॉकी टीम बेशक बेहतरीन थी, लेकिन इस टीम को देश के विभिन्न हिस्सों से चुनी गई थी। लेकिन नई टीम होने के बाद भी भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और लगातार करते भी आ रही है, और इस बार भी पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बैक टू बैक मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने ओलंपिक में अब तक सबसे ज्यादा 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने अब तक 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल है। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, जिसने अब तक कुल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल है। आजादी के 4 साल बाद यानी कि 1951 को भारत एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश बना, जहां मेजबान भारत ने कुल 51 पदक जीतकर एशियाई खेल की पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। भारत एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश बना। साल 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके सभी इवेंट मेजर ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, जिसे नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 11 देशों के कुल 489 एथलीट हिस्सा लिए थे। पहले संस्करण में कुल 57 खेलों में पदक के लिए स्पर्धा हुई थी। एशियाई खेलों के पहले संस्करण में जापान ने सबसे अधिक 60 पदक जीते थे, जबकि मेजबान भारत ने कुल 51 पदक जीतकर एशियाई खेल की पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। साथ ही भारतीय फुटबॉल ने अपनी धाक जमाते हुए एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। टीम ने इस प्रदर्शन को फिर 1962 में भी दोहराया था और एशियाई खेलों में गोल्ड अपने नाम किया था, और तब से लेकर आज तक भारतीय फुटबॉल टीम को
बाईचंग भूटिया और सुनील छेत्री जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने भारत को कई मौकों पर बड़ी जीत दिलाई है। शरीर से दुबले पतले, रंग सांवला और कद 5 फुट 5 इंच, नाम केडी जादव, जो स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने और इतिहास रच दिया। इस ओलंपिक में केडी जादव ने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई थी। केडी जादव, जो स्वतंत्र भारत के व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया था। भले ही केडी यादव दुबले पतले और 5 फुट 5 इंच के ही रहे हों, लेकिन इस भारतीय पहलवान ने अपने हुनर से बड़े बड़े पहलवानों को भी धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भले ही आज यह नाम लोगों की जुबां पर नहीं है या उन्हें वह चमक और रौनक नहीं मिली जो आज के खेल सितारों को मिलती है, लेकिन खाशाब दादा साहेब जादव उर्फ केडी जादव द्वारा हासिल की गई उपलब्धि ने उस समय की युवा पीढ़ी को काफी प्रेरित किया था। सभी उन्हें अपना स्टार और आदर्श मानते थे। तब से लेकर आज तक भारत को कई पहलवान मिले जिसने भारत का तिरंगा विदेशों में लहराया है। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद 1975 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने था, लेकिन धरती थी मलेशिया और मौका था हॉकी विश्व कप, जहां एक बार फिर फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद 1975 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन धरती थी मलेशिया और मौका था हॉकी विश्व कप, जहां एक बार फिर भारत के धुरंधरों ने पाकिस्तान को हॉकी के मैदान में 2-1 से धूल चटाते हुए पहली बार हॉकी विश्व कप अपने नाम किया था। लेकिन पाकिस्तान को हराना इतना आसान नहीं था। दरअसल हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में हुई, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। अगला संस्करण 1973 में खेला गया और भारत फाइनल में पहुंचा, लेकिन नीदरलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लगातार गिरते प्रदर्शन और आखिरी मौके पर आकर खिताब से चूक जाने की आदत सी बन गई थी और 1975 में एक बार फिर फाइनल में, लेकिन सामने पाकिस्तान, जहां सब कुछ दांव पर था। लेकिन भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल खेलते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई और विश्व कप अपने नाम किया। 25 जून 1983 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इस दिन भारत ने पहली बार कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप अपने नाम किया और इतिहास रच दिया, क्योंकि भारत उस वक्त के सबसे मजबूत टीम वेस्टइंडीज को फाइनल में हराकर यह विश्व कप अपने नाम किया था। 25 जून 1983 भारत के लिए मील का वो पत्थर साबित हुआ जिसने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन कपिल देव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया भर के विश्लेषकों को चौंकाते हुए वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था। भारत ने 2 बार के विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। यह जीत 2 वजह से बेहद महत्वपूर्ण थी। पहली तो यह कि हम क्रिकेट में पहली बार विश्व विजेता बने थे। दूसरी यह कि भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था, जिसे पूरी दुनिया चैंपियन के तौर पर देख रही थी। यही कारण है कि कपिल देव की टीम इंडिया की यह जीत भारतीय बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारतीय टीम दावेदार में भी शामिल नहीं थी। वास्तविकता ये थी, इससे पहले खेले गए 2 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम किसी भी प्रमुख टीम के खिलाफ एक भी जीत हासिल नहीं कर सकी थी। पीटी ऊषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, जो अपनी लंबी कदकाठी और लंबी लंबी छलांगों के लिए जानी जाती है, साल 1986 में हुए एशियाई खेलों में पीटी ऊषा ने 4 गोल्ड और 1 रजत के साथ कुल 5 पदक जीत के एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक किसी भी भारतीय ने नहीं तोड़ा है। पीटी ऊषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है,
1986 में हुए एशियाई खेलों में भारत की बेहतरीन एथलीट पीटी उषा ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे किसी भी भारतीय ने अब तक नहीं तोड़ पाया है। उषा ने 5 पदक हासिल करते हुए देश का मान बढ़ाया था। उन्होंने 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल और 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतते हुए सभी स्पर्धाओं में एक नया एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 100 मीटर में उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा था। वहीं पीटी उषा ओलंपिक में फाइनल खेलने वाली देश की पहली महिला एथलीट भी रही है। उन्होंने यह उपलब्धि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में हासिल की थी। हालांकि भारतीय ट्रैक क्वीन ने भारतीय एथलेटिक्स से अचानक ही अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन उन्होंने एशियाई एथलेटिक्स इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। 2007 की शुरुआत भारतीय क्रिकेट के लिए निराशा भरा रहा, क्योंकि 1983 के बाद से अगले विश्व कप जीत के लिए टीम इंडिया तरस रही थी और 2007 में भी राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए विश्व कप से बाहर हो गई। फिर उसी साल T20 विश्व कप की शुरुआत हुई और भारतीय टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी को मिली और धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया और भारतीय टीम के नए युग की शुरुआत हुई। कपिल देव की कप्तानी में 1983 विश्व कप जीतने के बाद से सबकी निगाहें अगले विश्व कप की किताब पर थी, क्योंकि उसके बाद भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में तो पहुंची थी, लेकिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। फिर साल 2007 में भारतीय टीम के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की कप्तानी में विश्व कप खेला, लेकिन भारतीय टीम का 2007 वर्ल्ड कप में बेहद लचर प्रदर्शन दिखा और टीम विश्व कप से बाहर हो गई और एक बार फिर भारत का विश्व जीतने का सपना टूट गया। लेकिन किसे पता था विश्व कप में मिली करारी हार के 6 महीने बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए स्वर्णिम पल आने वाला है। इसी बीच T20 क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी थी और अब बारी थी पहले T20 वर्ल्ड कप की, जो साउथ अफ्रीका में खेला जाना था। काफी उथल पुथल मची। राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी, ग्रेट चैपल को कोचिंग से हटाया गया और लंबे लंबे बालों वाले MS धोनी के रूप में टीम इंडिया को नया और युवा कप्तान मिला। नया फॉर्मेट, नया कप्तान और नई टीम। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इन सीनियर प्लेयर्स ने इस फॉर्मेट से अपना नाम वापस ले लिया था। MS धोनी के नेतृत्व में एक युवा टीम उतरी। वनडे विश्व कप की हार निश्चित ही धोनी के जहन में थी, क्योंकि वह खुद भी उस टीम का हिस्सा थे। नए कप्तान की अगुवाई में टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल खेलते हुए फाइनल में जगह बना ली थी, जहां भारत के सामने पाकिस्तान था। इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में जोगिंदर शर्मा का वो ओवर धोनी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। श्रीसंत का वो कैच आज भी भारतीय फैंस को हर्षोल्लास से भर देता है और इस तरह भारत ने T20 के पहले विश्व कप में जीत हासिल कर रिकॉर्ड बना दिया। 2008 क्रिकेट जगत में एक नया बदलाव लेकर आया। दरअसल BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की, जो आज विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन गई है। इस लीग में विश्व भर के प्लेयर्स अपना जोहर दिखाते हैं और इस लीग से कई बड़े खिलाड़ी निकले हैं जो आज अपने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की शुरुआत की, जो आज विश्व की सबसे बड़ी और महंगी लीग बन गई है, जिसमें विश्व भर के क्रिकेट प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। IPL के इतने लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण है IPL का पहला मैच, जो 18 अप्रैल को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB और KKR के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए ब्रेंडन मैकुलम ने महज 73 गेंदों में नाबाद 158 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। तब से IPL अब तक विश्व की सबसे बड़ी लीग बन गई है। अब तक IPL के 16 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5-5 बार खिताब अपने नाम किया है और KKR ने 3 बार खिताब अपने नाम किया है। 2008 ओलंपिक भारत के लिए काफी खास है,
खास इसलिए क्योंकि भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। वह पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने थे जिन्होंने किसी ओलंपिक में व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हो। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। वह पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने थे जिन्होंने किसी ओलंपिक के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हो। वहीं अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है। भारत लगातार हर खेल के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को छू रहा था। ऐसे में भारत को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बहुउद्देश्यीय टूर्नामेंट का आयोजन का मौका मिला, जिसमें भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों जैसे बहुउद्देश्यीय टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार भारत में किया गया था। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, जिसमें मेजबान भारत ने 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 101 पदक जीते थे और वह पदक तालिका में पहली बार दूसरे स्थान पर रहा था। 2 अप्रैल 2011 की वो शाम और वानखेड़े का वो मैदान, हजारों दर्शक और धोनी का वो विनिंग छक्का, जिसने देश के 140 करोड़ जनता को 28 साल बाद एक बार फिर से झूमने का मौका दिया। भारत 28 साल बाद एक बार फिर धोनी की कप्तानी में विश्व विजेता बना, जिसकी जीत के जश्न में पूरा भारत 2 अप्रैल की रात सोया नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में 2 अप्रैल 2011 का दिन काफी खास है। इस दिन भारतीय टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर 28 साल बाद विश्व कप अपने नाम किया था। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर धोनी का विनिंग 6 आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. MS Dhoni will collect the World Cup trophy. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 28 साल का सूखा खत्म किया था। इससे पहले भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीती थी। फिर 2011 में धोनी के धुरंधरों ने 28 साल बाद इतिहास दोहराते हुए भारत की गोद में वनडे वर्ल्ड कप की दूसरी ट्रॉफी रख दी। 2011 विश्व कप इसलिए भी खास था क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का यह आखिरी विश्व कप था और 140 करोड़ जनता के साथ साथ टीम के खिलाड़ी भी जीत के साथ क्रिकेट के भगवान को विदाई देना चाहते थे। और ठीक ऐसा ही हुआ। भारतीय टीम ने विश्व कप जीतकर 140 करोड़ जनता को एक बार फिर जश्न मनाने का मौका दिया। देश की सीमा पर जवान गोली खाकर भी देश की सेवा से पीछे नहीं हटते, ठीक वैसे ही 2011 विश्व कप के एक हरफन मौला खिलाड़ी युवराज सिंह थे, जो कैंसर होने के बाद भी खेलते रहे और मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया था। सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल, जिसके विश्व भर में दीवाने हैं। ऐसे में भारत को 2017 में पुरुष अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी मिली, जिसने भारत के फुटबॉल प्रेमियों को मैदान में जाकर फुटबॉल का लुत्फ उठाने का एक अलग ही मौका दिया। भारत ने 2017 में पुरुष अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की। यह पहली बार था जब भारत ने किसी फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। फीफा द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट 6 से 28 अक्टूबर 2017 के बीच भारत में हुआ, जिसने भारत के फुटबॉल प्रेमियों को मैदान में जाकर फुटबॉल का लुत्फ उठाने का मजा दिया। इसके बाद से भारत ने फुटबॉल के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। 2019 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में पीवी सिंधु ने किताब अपने नाम किया और देश की पहली और एकमात्र बैडमिंटन विश्व चैंपियन जीतने वाली खिलाड़ी बनी। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बोसेल में हुए 2019 विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था। वह देश की पहली और एकमात्र खिलाड़ी है जो बैडमिंटन विश्व चैंपियन है। दिलचस्प बात यह है कि
ओकुहारा ने 2017 विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधु को ग्लासगो में हराया था और भारतीय शटलर ने उसी मंच पर अपनी हार का बदला लेने के लिए जोरदार वापसी की। साथ ही रियो 2016 में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनकर पीवी सिंधु ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया था। 2019 में भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया। दरअसल इसका आयोजन पहले मॉस्को में होना था, लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण इसकी मेजबानी भारत को दी गई, जिसका भारत ने सफल आयोजन किया। 2019 में भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन तमिलनाडु के मामल्लापुरम में 28 जुलाई से 9 अगस्त तक हुआ। पहले इसका आयोजन मॉस्को में होना था, लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से भारत को इसकी मेजबानी मिली और भारत ने सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया, क्योंकि भारत के लिए इसका सफल आयोजन कराना एक बड़ी चुनौती थी। साल 2024 में 17 साल का इंतजार खत्म हुआ और भारत ने 2017 के बाद 2024 में T20 विश्व कप अपने नाम कर लिया। दरअसल 2011 विश्व कप के बाद 2023 में भारतीय टीम 50 ओवरों के विश्व कप के फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। वहीं भारतीय टीम 2024 में एक बार फिर फाइनल में पहुंची, जहां इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी, जिसे हराकर भारत ने विश्व कप जीतकर 140 करोड़ जनता को एक बार फिर खुशियां मनाने का मौका दिया। इस साल भारतीय टीम ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर 2024 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल गंवाने के बाद भारत के लिए यह जीत बहुत जरूरी थी। बता दें कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब 2007 में MS धोनी की कप्तानी में जीती थी। 2007 में टूर्नामेंट का पहला एडिशन भी खेला गया था। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने दूसरा T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। भारत को दूसरा T20 विश्व कप का खिताब जीतने के लिए 17 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। इससे पहले टीम ने बीते करीबन 7 महीने पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल गंवाया था। इस T20 विश्व कप के साथ टीम इंडिया ने उस हार की भरपाई कर दी।